नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में। यहाँ से सुंदर मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ, कांस्य और तांबे के औजार तथा पशुओं की आकृतियों वाली मोहरें मिली हैं। इन वस्तुओं से पता चलता है कि उस समय के लोग कला, शिल्प और तकनीक में काफी कुशल थे। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज हमारा लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु घाटी कलाएं जो सिंधु सभ्यता थी, वहाँ के जो कला का निर्माण हुआ, कला का उद्भव हुआ, उसे हम सिंधु घाटी कलाएं कहते हैं। सिंधु घाटी कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, जिनमें जैसे प्रतिमाएं हैं, मोहरे हैं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। यहाँ समय से कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और काल्पनिक शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों एवं पशुओं की आकृति अत्यंत स्वाभाविक किस्म की है, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी दिखती है। मृत मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी ही सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया है। सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं हैं, वहाँ पे जो 2 नगर है, प्रमुख नगर माने गए हैं। वहाँ पे है हड़प्पा नगर और एक आता है मोहनजोदड़ो। ये जो 2 नगर है वो सिंधु घाटी के प्रमुख नगर माने गए हैं। हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। यहाँ नगरों में रहने के लिए मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानघर आदि सभी अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों के जल निकासी व्यवस्था की काफी विकसित की थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ महत्वपूर्ण नगर और हुए हैं, जैसे लोथल धोलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ये सभी सिंधु घाटी के अन्य नगर थे। यहाँ पत्थर की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। हड़प्पा ही स्थलों पर पाई गई मूर्तियों में भले ही वे पत्थर, कांसे, मिट्टी के बने हों, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। हड़प्पा व और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुत चर्चित हैं, जैसे पुरुष धड़ और एक आता है लाल चूना पत्थर, ये दोनों। और दूसरी आती है पुरुष दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति, जो सैल खड़ी की बनी हुई है। दाढ़ी वाले पुरुष के बारे में हम जानते हैं। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। शॉल त्रिफुल नमूने से सजी हुई है, यानी जो 3 भुजा वाले जो फूल है उनसे सजी हुई है। आंखें कुछ लंबी है और आधी बंद है। जिसकी जो आंखें हैं वो लंबी व आधी बंद दिखाई गई है, मानो वह पुरुष ध्यान अवस्था में हो, ऐसा लगता है ध्यान कर रहा हो। नाक सुंदर बनी हुई है और होठ कुछ आगे निकले हुए, जिनसे बीच की रेखा बनी हुई है। गहरी व दाढ़ी मूछ गलमुछों चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई है। कान सीप जैसे दिखाए गए हैं, उनके बीच में छेद है, यानी जो कान है उनके सीप जैसे, उनके बीच में छेद दिखाए हैं। बालों को बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है और बांटने के बाद में सिर के चारों ओर एक सादा फीता से बंधा हुआ है, यानी जो कपड़े का जो फीता होता है उससे बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, जिनसे लगता है वह मानो हार पहने हुए हो। और सिंधु घाटी में कांसे की ढलाई भी बड़े पैमाने पर किए जाते थे। जैसा कि हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। वे कांसे की ढलाई में निपुण थे, कांस्य मूर्ति बनाने में जानते थे। तकनीक अंतर्गत सर्वप्रथम मोम, यानी जो कांसे की ढलाई कैसे होती थी, तो सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाते थे और उसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती तो उसे गर्म करके उसमें एक छेद किया जाता था और मिट्टी के आवरण के उस छोटे छेद के द्वारा सारा मोम बाहर निकाल लिया जाता था, पिघलाकर, और मोम बाहर निकाल दिया जाता था, जिसके से चिकनी मिट्टी
के खाली खोखले जो खाली जो सांचा है खोखला है उसके में उसी छेद के रास्ते से धातु पिघली हुई होती है उसे उस छेद के रास्ते से उसके अंदर डाल देते थे। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती तो वह चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था, जिससे मनुष्य एवं जानवरों की दोनों की ही मूर्तियां बनकर तैयार होती थी, यानी इनसे मूर्तियां बनाई जाती थी। मानव मूर्तियों का सर्वोच्च नमूना है, जो सर्वोत्तम नमूना पाया गया है वो एक लड़की की मूर्ति है जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे के ढलाई का काम बहुत प्रचलित था। लोथल में तांबे के और कुत्ते पक्षी पाए गए हैं। लोथल में तांबे के कुत्ते और पक्षी पाए गए हैं। कालीबंगा में भी सांड की कांस्य मूर्ति और हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में पाए गए तांबे और कांसे की मानव आकृति मिली है। मृण मूर्तियां यानी टेराकोटा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे। वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी, लेकिन सिंधु और घाटी की मूर्तियों को मात्र देवी की मूर्ति प्रतिमा अधिक उल्लेखनीय है। यानी सिंधु घाटी में जो मात्र देवी की जो मूर्ति है बहुत ही उल्लेखनीय रही है, वहाँ अधिक पाई गई है। तांबे और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाई गई मात्र देवी की मूर्ति बहुत अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की छोटी बड़ी मूर्तियां भी पाई गई है, जहां एक दम सीधे खड़े हुए टांगे और थोड़ी और तथा भुजाएं शरीर के समांतर नीचे की ओर लटकी हुई दिखाई गई हैं। यह बार बार पाई गई, जिससे प्रतीत होता है कि यह एक किसी देवी की मूर्ति है। यह एक सिंह वाला देवता का मिट्टी का बना हुआ मुकुटा भी यहाँ पे मिला हुआ है। इसके अलावा मिट्टी के बने पहिए, गाड़ियां, बछड़े, सीटियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, गिट्टियां, चक्रिका आदि सभी यहाँ पे मिट्टी के बने हुए मिले हैं। मुद्राएं यानी मुद्राएं और मोहरे जैसे पुरातात्विकों और हजारों संख्याओं में मोहरें मिली हैं। हजारों वर्ष पहले आमतौर पर सैलखड़ी या कभी-कभी गोमेज मिट्टी तांबे पाई गई थी। कांस्य पशुओं की आकृति वाले सांड और इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुद्राओं में बाजूबंद आमतौर पर कुछ लोग द्वारा पहनी जाती थी, उन व्यक्तियों की पहचान थी। हड़प्पा की मानव मुद्रा 2x2 वर्गाकार पट्टी थी, आमतौर पर सैलखड़ी की बनी होती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि लिखी गई थी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। मुद्राएं हाथी दांत की पाई गई है। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे। अधिकांश कोई जानवर जैसे कुबड़दार सांड, बिना कुबड़ वाले सांड, हाथी, बाघ, बकरे इत्यादि जानवरों से बनाई गई है। कभी कभी पेड़ पौधे मानव आकृतियों से भी बनाई गई थी। सबसे अधिक उल्लेखनीय ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में मानव आकृति है और उसके चारों ओर जानवरों व पशुओं की आकृतियां हैं। इनसे पशुपति मुद्रा भी कहा गया है कुछ विद्वानों के द्वारा। इसकी आकृति 1/2 से 2 इंच तक वर्गाकार आयत में बनी हुई है। एक मानव आकृति अलगती पलगती मारकर बैठी हुई दिखाई है तथा मानव आकृति के दाईं ओर एक हाथी, बाघ, शेर, जबकि दाईं ओर एक सांड, गैंडा, भैंसा और इन पशुओं के अलावा इस आकृति के नीचे बाएं 12 सिंगे तथा मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की बनी हुई है। ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो से अनेक प्रस्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई है। इनकी सतहों पर मानव व पशु आकृतियां उत्कीर्ण की गई है। तांबे के वर्गाकार आयताकार पट्टियों में पाई गई है और मानव आकृतियां एक दूसरे और अभिलेख तथा दोनों ओर की भी अभिलेख लिखे गए हैं। यानी कुछ मुद्राओं पे एक और अभिलेख लिखे गए हैं तो कुछ मुद्राओं पर दोनों ओर ये अभिलेख लिखे गए हैं। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख नोकदार या छेनी हथौड़ों से द्वारा लिखा गया है। ताम्र पट्टियों में अनेक अभिलेख इन पशुओं की ओर संबंध रखता है, यानी इन पशुओं की ओर चित्रित
पशुओं को भी चित्रित करता है। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन जो यहाँ पे बने हुए मिले हैं, इन्हें हम डिजाइनों एवं विभिन्न रंगों के द्वारा बनाए गए थे। और इन मिट्टी के बर्तनों में अधिकतर कुम्हार के चाक पर बने हुए मिले हैं, बल्कि हाथ से बने हुए बर्तन बहुत कम मिले हैं तथा इन्हें विभिन्न रंगों के द्वारा सजाया गया है और इन बर्तनों को लाल मिट्टी से निर्मित किया गया है। इनमें लाल स्लेटी लेप का प्रयोग भी हुआ है। गुंडीदार पात्र यानी जो इसमें पात्रों को गुंडीदार बनाया गया है, काफी पात्रों को गुंडीदार बनाया गया है। तो अब हम यहाँ पे इस पाठ में जो कुछ मूर्तियाँ और है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रथम नंबर पर आती है, जैसे कांस्य मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति। सिंधु घाटी कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति है नाचती हुई लड़की की, जिसे हम नर्तकी मूर्ति कहते हैं। यह कांस्य मूर्ति है, कांस्य प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंची है, मोहनजोदड़ो में पाई गई है। यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। मूर्ति की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। यह लगभग निर्वस्त्र है, यानी इसने कोई वस्त्र नहीं पहन रखे हैं ऐसा लग रहा है। उसके लंबे केस सिर के पीछे एक जोड़े के रूप में गुथे हुए हैं। उसकी बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है और वह अपनी दाईं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद तथा निचले भाग में कड़ा पहने हुए है। कोड़ियों से बना एक हार उसके गले को शोभा बढ़ा रहा है, यानी जो कोड़ियों से निर्मित जो हार है वो उसकी गले की शोभा बढ़ा रहा है। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटनों से कुछ ऊपर उठा हुआ जंघा पर टिका हुआ है। प्रतीत होता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। यह आकृति भाव व्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है, हमें बहुत कुछ कह रही है। यानी जो ये मूर्ति है एक भारतीय नृत्य की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा में यह प्रतिमा बनी हुई है कांसे की। इसके बाद में आता है वृषभ प्रतिमा। वृषभ प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो से पाई गई है, यह कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ है जो आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वृषभ गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये वृषभ का है और इससे पहले जो चित्र देखा था वो कांस्य मूर्ति नर्तकी की है। तो वृषभ के बाद में जो आता है हमारा आता है पुरुष धड़। पुरुष धड़ जो मूर्ति है ये सामने देख रहे हो आप। पुरुष धड़ यह मूर्ति लाल बलौर पत्थर की बनी है, जिसके सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बने हुए हैं, जैसा आपको सामने नजर आ रहा है। गड्ढे के सामने यानी जो जोड़ने के लिए जो अंगों को भी सामने ये गड्ढे बनाए गए हैं जो दोनों के आसपास एक दूसरे से निर्मित है। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं, पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। इसमें प्रतिमा में भी जो पेट बाहर निकला हुआ है इस फोटो में चित्र में यूं क्यों बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में चित्रित मृद भांड यानी जो सामने जो मिट्टी का बर्तन है उसे किस प्रकार से चित्रित किया गया है इसके बारे में दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो में पाया गया यह पात्र कुम्हार के चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है, यानी जो आदमी को अच्छा लगे, देखने वाले को ऐसा आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा हुआ वह इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण है लेकिन इनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई गई है। इनमें मतलब इसको आकृतियों, ज्यामिति और पशु पक्षियों के द्वारा इसे सुंदर दिखाया गया है। इसके बाद में लास्ट जो मूर्ति है वो आती है मातृका। मातृका यानी जो मातृ देवी की जो प्रतिमा है जैसे सामने आपको नजर आ रही है। मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर एक भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है, यानी जो
भद्दी दिखाई गई है और इस मुद्रा को यानी जो ये मूर्ति है इसे खड़ी हुई आकृति में या खड़ी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। उन्नत उन्नत उरोजो तथा हार पर लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटा हुआ अर्ध चारों यानी एक जो कपड़ा है उसको नीचे हुए लपेटा हुआ है। इसके चारों ओर मूर्ति के करधनी पहने हुए दिखाया गया है, यानी इसके जो कमर पे जो करधनी है जिसको कनकती बोलते हैं वो पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसा आवरण और दोनों तरफ प्याले नुमा उभारदार सिंधु घाटी की एक मातृ देवी की प्रतिमाओं की एक आलंकारिक विशेषता है। इन आकृतियों की गोल गोल आंखें हैं, यानी जो मातृका देवी है इसकी गोल गोल आंखें दिखाई गई है। चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है, यानी जो मातृका की जो मूर्ति है उससे सामने जो मूर्ति है इस मूर्ति में जो नाक है वो पैनी दिखाई गई है चोंच के जैसी, जो कैसी लग रही है, भद्दी लग रही है, यानी बुरी लग रही है। और उनका मुंह ऐसा लग रहा हो जैसे मानो चीर कर बनाया गया हो, यानी जिसका मुंह को क्या करा हो चीर करके बनाया गया हो ऐसा लग रहा है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।